नमस्ते। आज ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे के बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है, लेकिन हमें एक बहुत गहरे जवाब तक ले जाती है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी सवाल से। पापा, हम जानवरों, पेड़ पौधों, सूरज और चांद की पूजा क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। आज हम मिलकर इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का हीरो है मोनू। आज मोनू का 9वां जन्मदिन है। सुबह सुबह वो अपने पापा के साथ मंदिर गया और वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि बस उसके दिमाग में एक सवाल घर कर गया। तो हुआ यूं कि मंदिर में मोनू क्या देखता है कि कोई आम के पेड़ की पूजा कर रहा है तो कोई पीपल के पेड़ की। पुजारी जी सूरज को जल चढ़ा रहे थे। ये सब देखकर वो सोचने लगा, भाई ये क्या बात हुई? हम भगवान के अलावा इन सब की पूजा क्यों करते हैं? मोनू ने झट से ये सवाल अपने पापा से पूछ लिया। और जानते हैं उसके पापा ने क्या कहा? कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, अच्छा सवाल है, क्यों ना हम मिलकर इसका जवाब ढूंढें। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक कमाल की खोज। तो मंदिर से लौटकर अब बारी थी मोनू की बर्थडे पार्टी की शॉपिंग की। दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। लेकिन ये कोई आम शॉपिंग ट्रिप नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक मिशन था। मोनू के सवाल का जवाब ढूंढने का मिशन। वैसे तो उनकी शॉपिंग लिस्ट बड़ी सिंपल थी, गुब्बारे, मोमबत्तियां, सजावट का सामान। लेकिन इस आम सी खरीदारी के पीछे एक बहुत बड़ी खोज चल रही थी, अपने सवाल का जवाब ढूंढने की। और इस खोज का पहला सुराग, पहला क्लू उन्हें मिला बाजार में। और कहाँ? एक डेयरी की दुकान पर। मोनू की मम्मी ने कहा था कि पार्टी के लिए मटर पनीर बनाना है, तो सबसे पहले वो लोग पहुंचे डेयरी पर पनीर लेने। मोनू ने पूछा, पापा यहाँ तो दूध मिलता है ना? पापा ने बड़े आराम से कहा, हाँ बेटा, और पनीर भी, पनीर दूध से ही तो बनता है। बस ये छोटा सा जवाब मोनू के लिए पहला सुराग था। और फिर देखिए क्या हुआ। तभी दुकान पर एक और अंकल आए जिन्हें दही बनाने के लिए दूध चाहिए था। मोनू के दिमाग की बत्ती जली। अरे वाह, दही भी दूध से, मतलब सोर्स एक लेकिन रूप दो हो गए। अगला स्टॉप आइसक्रीम। लेकिन मजे की बात देखिए, पहली दुकान पर गए तो दुकानदार ने क्या कहा? सॉरी, आज दूध खत्म हो गया तो आइसक्रीम नहीं बन पाई। मोनू को एक और पक्का सबूत मिल गया कि आइसक्रीम का सोर्स भी वही दूध है। अरे, पार्टी के लिए मिठाई तो रही गई थी। जैसे ही वो मिठाई की दुकान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दूध वाला दुकान में दूध के बड़े बड़े डिब्बे पहुंचा रहा है। अब तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो रही थी। तो जरा देखिए उनका बाजार का सफर कितना दिलचस्प था। डेयरी से शुरू हुआ, फिर आइसक्रीम की दुकान और फिर मिठाई की दुकान। हर जगह, हर मोड़ पर उन्हें एक ही चीज मिल रही थी, बस अलग अलग शक्ल में, और वो थी दूध। और बस यहीं बाजार की इसी गहमागहमी के बीच मोनू को अपने उस बड़े सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। सारे टुकड़े अब जुड़ रहे थे। मोनू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो एकदम उछल कर बोला, पापा मैं समझ गया। अरे वाह, एक ही दूध से कितनी सारी चीजें बनती हैं। दही, पनीर, मक्खन, मिठाई, आइसक्रीम भी। ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी पहेली सुलझा ली हो। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है। जरा इस पर गौर कीजिए। जैसे एक स्रोत यानी दूध के कितने सारे रूप हैं, पनीर, दही, मिठाई। ठीक उसी तरह ये माना जाता है कि वो जो एक परम शक्ति है, उसी के अनेक रूप हैं। हम इंसान, ये पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, चांद, सब कुछ। दूध का ये कितना सिंपल सा उदाहरण था, है ना? लेकिन इसने मोनू को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने बाजार के इस छोटे से एक्सपीरियंस को सीधा अपने सुबह वाले सवाल से जोड़ लिया। और बस मोनू को अपना जवाब मिल चुका था। उसने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा मैं समझ गया। जैसे इन सब चीजों के नाम और रूप अलग हैं, पर बनी तो सब एक ही दूध से हैं, वैसे ही हम इंसान, पेड़, जानवर, सूरज, हम सब दिखते अलग अलग हैं, पर हम सब के अंदर वही एक ईश्वर है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अनेकता में एकता। है ना कमाल की बात? ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा अनुभव भी हमें एक बहुत गहरा सच सिखा सकता है। और अब ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए,
हमारे आसपास और क्या क्या है जो है तो एक पर हमें हजारों रूपों में नजर आता है? इस पर सोचेगा जरूर।